नाजरीन, कल की वीडियो में हमने आपको तफसील से बताया था कि किस तरह इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल छेड़छाड़ कर रहा है। न सिर्फ भारतीय फौज की नफरी बढ़ाई जा रही है, बल्कि बिला इख्तियार फायरिंग करके पूरे पाकिस्तान को उकसाने की भोंडी कोशिशें भी की जा रही है। मोदी सरकार किसी भी वक्त किसी नई मुहिम जोई या जारियत का मंसूबा बना रही है ताकि अपनी गिरती हुई सियासत को संभाला दे सके। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने मोदी सरकार को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान ने एक ऐसी स्ट्रेटजिक चाल चल दी है जिसने नई दिल्ली की नींदें हराम कर दी हैं और भारतीय पॉलिसी साजों के तमाम अंदाजे धरे के धरे रह गए हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं, पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में पाकिस्तान एयर फोर्स सबसे स्मार्ट और जदीद फोर्स है, जो न सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है बल्कि वक्त से पहले ही खुद को अपग्रेड करती रहती है। दोस्तों, पाकिस्तान एयर फोर्स ने खामोशी से एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो पूरे खित्ते का पावर बैलेंस तब्दील करने जा रहा है। ये अपडेट पाकिस्तान के शुमाली तरीन और दुनिया के बुलंद तरीन जंगी मैदान के करीब वाक़े स्कर्दू एयर बेस यानी स्कर्दू के बुलंद मुकाम पर वाक़े कादरी एयर बेस से मुतल्लिक है। पाकिस्तान ने इस फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को अब दुनिया की जदीद तरीन फ़िज़ाई छावनियों में तब्दील करना शुरू कर दिया है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एयर फोर्स के इस मास्टर स्ट्रोक का मुकम्मल तज्ज़िया करेंगे कि कैसे इस एक फैसले ने भारत की लेह एयर बेस पर की गई अरबों डॉलर की सरमायाकारी को उड़ा कर रख दिया है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान एयर फोर्स ने स्कर्दू एयर बेस को अपग्रेड करने का फैसला क्यों किया? इस फैसले से पाक फ़िज़ाइया क्या अहदाफ हासिल करना चाहती है और पाकिस्तान इस फैसले से इंडिया में क्यों मौत का समा पैदा हो गया है? इन तमाम सवालों पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और खोजी टीवी के साथ जुड़े रहना है। नाजरीन, पाकिस्तान के इलाके गिलगित का शहर स्कर्दू सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान का सबसे अहम शुमाली स्ट्रेटजिक पॉइंट है। कादरी एयर बेस पाकिस्तान एयर फोर्स का वाहिद अड्डा है जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल के हसास तरीन इलाकों पर चंद ही मिनटों में फ़िज़ाई निगरानी और जवाबी कार्रवाई मुमकिन है। माजी में अगर LOC पर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती तो हमारे लड़ाका तैयारों को सरगोदा या रफ़ीकी एयर बेस से तवील फासला तय करके आना पड़ता था, जिसमें कीमती मिनट ज़ाया हो सकते थे। जैसे आपको अगर याद हो, 8-10 साल पहले जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उस वक्त आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम थी और राजा फ़ारूक हैदर खान रियासत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। वो एक बार अपने हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे तो इंडियन फ़ौज ने LOC के पार से उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी हरकत में आए, लेकिन उन्हें क्विक रिस्पॉन्स में ज़ाहिर टाइम लगा और उसी वक्त फ़ैसला कर लिया गया था कि अब स्कर्दू एयर बेस को अपग्रेड करना है। इस मंसूबे पर कुछ काम भी हुआ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की रवायती सुस्ती आड़े आ गई और ये मंसूबा फाइलों में दब गया था। लेकिन अब मार्का हक के बाद दोबारा इस एयर बेस को अपग्रेड करने का फैसला किया गया और अब इस पर काम भी हो चुका है। कादरी एयर बेस या स्कर्दू एयर बेस लाइन ऑफ कंट्रोल का फासला ख़त्म कर देता है। कारगिल, द्रास और पूरे शुमाली महाज पर फ़िज़ाई बर्तरी कायम रखने के लिए इस एयर बेस की अहमियत रीढ़ की हड्डी जैसी है। अब आते हैं इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर जिसने भारतीय सफ़ों में खलबली मचा दी है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम हुआ कि पाकिस्तान ने स्कर्दू में तकरीबन 3900 मीटर लंबा एक बिल्कुल नया डुअल रनवे तामीर कर लिया है। ये कोई आम रनवे नहीं, बल्कि ये एक हाईली इन्फोर्स्ड रनवे है, यानी इंतहाई मजबूत अस्करी रनवे। इससे पहले सिर्फ यहाँ JF-17 या JF-16 जैसे फाइटर्स और C-130 जैसे टेक्निकल ट्रांसपोर्ट तैयारे ही उतर सकते थे, लेकिन इस नए रनवे के बाद अब पाकिस्तान एयर फोर्स के अजीम उल जुस्सा स्ट्रेटजिक ट्रांसपोर्ट और फ्यूलर तैयारे जैसे कि IL-78 भी यहाँ बआसानी लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जहन में सवाल किलबला रहा होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा या स्कर्दू में डुअल रनवे बनाने का एयर फोर्स को क्या फ़ायदा होगा? तो जनाब, स्कर्दू जैसे दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में ज़मीनी रास्ते से भारी अस्करी सामान, जदीद तरीन रडार सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन अब फ़िज़ाई रास्ते से चंद घंटों के अंदर पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क यहाँ मुंतकिल किया जा सकता है। ये पाकिस्तान की लॉजिस्टिक पावर में एक इनकलाबी इजाफा है। इसके अलावा दुश्मन की परेशानी की असल वजह यह है कि भारत तवील अरसे से लद्दाख में अपने लिया एयर बेस को अपग्रेड कर रहा है, बज़ाहिर चीन के खौफ से, लेकिन उसका निशाना पाकिस्तान भी था। ताहम पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो लाजवाब है। भारत का लिया एयर बेस अब भी एक सिंगल रनवे पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान ने स्कर्दू में डुअल रनवे बनाकर सलाहियत को दुगना कर दिया है। माजी में स्कर्दू में सिर्फ 5 से 6 तैयारों की वक्ती गुंजाइश थी और हम वहाँ एक पूरा स्क्वाड्रन यानी 18 तैयारे मुस्तकिल नहीं रख सकते थे।
کیونکہ وہاں ہینگرز اور مینٹیننس کی سہولیات نہیں تھیں، لیکن اب پاکستان وہاں صرف رن وے ہی نہیں بنا رہا بلکہ جدید ترین ہارڈن شیلٹرز، ہینگرز اور مکمل آپریشنل انفراسٹرکچر قائم کر رہا ہے۔ یعنی بہت جلد اسکردو ایک فارورڈ بیس سے ترقی پا کر پاکستان ایئر فورس کی ایک مکمل اور مستقل فضائی چھاؤنی بن جائے گا۔ ناظرین، اسکردو ایئر بیس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ اس کا جغرافیہ ہے۔ یہ ایئر بیس چاروں طرف سے فلک بوس پہاڑی سلسلوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے کروز میزائل یا طویل فاصلے تک مار کرنے والے ریڈار آسانی سے اس بیس کو ہٹ یا ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ قدرتی قلعہ پاکستان کو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دیتا ہے، اور اگر پاکستان یہاں اپنے جدید شارٹ رینج اور پوائنٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز مستقل تعینات کر دیتا ہے تو یہ بیس دشمن کے لیے ایک ناقابل تسخیر آہنی دیوار بن جائے گا۔ دوستو، قصہ مختصر یہ کہ مودی سرکار جو LOC پر ایڈونچر کے خواب دیکھ رہی تھی، پاکستان ایئر فورس نے اسکردو کی کایا پلٹ کر کے ان خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ اب اگر نئی دلی نے کوئی بھی غلطی کی تو اسکردو سے اڑنے والے شاہین چند ہی سیکنڈز میں ان کے سروں پر میزائلوں کی بارش کر رہے ہوں گے۔ یہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کی ایک شاندار فتح ہے۔ دوستو، اسکردو کے قادری ایئر بیس کی یہ کایا پلٹ صرف ایک رن وے کی تعمیر نہیں بلکہ یہ پاکستان کا وہ چیک میٹ ہے جس نے خطے میں بھارت کی فضائی برتری کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ بھارت نے لداخ اور لیہ ایئر بیس پر اربوں ڈالر صرف اس لیے بہائے تھے تاکہ وہ چین اور پاکستان دونوں کو بیک وقت دباؤ میں رکھ سکے، لیکن پاکستانی شاہینوں نے اسکردو کو ایک ناقابل تسخیر قدرتی قلعے میں تبدیل کر کے نئی دلی کے پورے اسٹریٹجک پلان پر پانی پھیر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کا لیہ ایئر بیس سنگل رن وے کے ساتھ آج بھی موسم کی سختیوں اور لاجسٹک کمزوریوں کا شکار ہے، جبکہ پاکستان کا نیا ڈول رن وے عسکری نقل و حمل کے بڑے طیاروں کے ذریعے چند ہی گھنٹوں میں پورے شمالی محاذ پر جنگ کا پادشاہ پلٹنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ اسکردو کا جغرافیہ ایک قدرتی ڈھال ہے، چاروں طرف پھیلے بلند ترین پہاڑی سلسلے دشمن کے کروز میزائلوں اور ریڈار لہروں کے لیے ایک ایسی رکاوٹ ہیں جسے پار کرنا جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے بھی ایک بھیانک خواب ہے۔ مودی سرکار جو چند فوجی دستے بڑھا کر اور LOC پر بزدلانہ فائرنگ کر کے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی غلط فہمی میں مبتلا تھی، اسے اب سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کی خاموش حکمت عملی کتنی جاندار ہے۔ اب فضائیہ کے شاہینوں کو سرگودا یا رفیقی ایئر بیس کے رد عمل کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب LOC کی فضائی حدود کی حفاظت خود اسکردو کے شاہین کریں گے اور دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب چند سیکنڈز کے اندر دیا جائے گا۔ ناظرین، اسکردو ایئر بیس کا یہ ماسٹر اسٹروک ثابت کرتا ہے کہ ہماری افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے وقت سے پہلے تیار بیٹھی ہیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان ایئر فورس کے اس زبردست اقدام کے بعد کیا مودی سرکار اب LOC پر کسی مہم جوئی کی جرت کر پائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔